मैम सेशन लाइव हो चुका है तो स्टार्ट कर देते हैं। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना राइटिंग टास्क वन। हमारे साथ आज जो हैं सर हमाद भी होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस तरह से इसको स्टार्ट लेके चलते हैं कि पहले तो आपको टास्क वन का जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर आगे जो टाइप्स तो वैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। हम आज इतना टाइप्स टाइप्स पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये सबको पता है। हम एक दो दिन से वही डिस्कस करेंगे। अच्छा, पाई चार्ट होता है, टेबल होता है, ठीक है, बार ग्राफ होता है, इस तरह से। अ, हाँ, विकेबलरी जो है वो सर अदनान ने डिस्कस तो की थी, लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हम अगेन इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अच्छा, टास्क वन में इसको जो है थोड़ा सा रिपोर्ट राइटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग इसको इसलिए कहा जाता है कि हमें जो है जो भी फिगर, जो डायग्राम, जो चार्ट, जो मैप दिया जाता है, ठीक है, उसको हमने उसको देखकर हमने, ठीक है, उसके बारे में लिखना होता है। ना ही हम उसको इतना एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है, और ना ही हम कुछ ऐसा मतलब इतना कम लिखेंगे कि उसकी जो पूरी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो पूरी ना हो। अगर जैसे अब ये वाला आपके सामने है, ठीक है, ये वाली फिगर, अगर इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि मलेशिया के बारे में हम कुछ डिस्कस ही ना करें, या इंडोनेशिया के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करें, तो वो फिर जो है ना हमारा एक तरह से टास्क अचीवमेंट हमारा पूरा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो एग्जामिनर होता है वो डिफरेंट चीज़ें आपकी चेक कर रहा होता है, ठीक है। इसमें टास्क अचीवमेंट आ जाता है, और आपकी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आ जाती हैं, और आपकी वो देखते हैं कि आपने विकेबलरी जो है वो किस तरह से आपने यूज़ की है, ठीक है। और आपकी इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। हम इसमें अब जैसे इस वाली फिगर में देखें, ईयर्स का आ जाता है, और इसमें पॉपुलेशन का आ रहा है, ठीक है, और इसमें कंट्रीज आ रहे हैं। हमने इसको इस तरह से रिपोर्ट करना होगा कि हमारी वो सब चीज़ें जो हमारी जो जो कि इस जो 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 चीज़ें ये एलेबोरेट होनी चाहिए इसमें, तो वो सब हों, ठीक है। और हमने एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना जो इससे हट करो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन हो या इस तरह से हम वो उठा के दे दें। चलिए, आजकल जो है ये तो 2040 तक का बताया हुआ है। आप कुछ ऐसा करेंगे, अच्छा 2040 में जो है स्पेसिफिक करके आप खुद से कोई दे दें कि जी इस टाइम इसकी ये पॉपुलेशन चल रही है, या कोई आप अपनी तरफ से कोई रीजनिंग दे दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप खुद से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकेंगे, बस जो है आपने इसी को एलेबोरेट करना है, ठीक है। और वो कैसे करना है? अच्छा, सबसे पहला जो होता है ना, स्टार्ट में बिल्कुल जब आप स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, उसमें हमें ये करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई होती है, आपको एग्जाम में एक तो ये स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है, और आपको साथ फिगर दी जाएगी। और ये स्टेटमेंट जो है सबसे पहली वाली, जो आपकी जो पहला वाला, हम इसको पैराग्राफ भी कह सकते हैं, या स्टार्ट की जो एक डेढ़ लाइन होगी, ठीक है, ये दो लाइंस होंगी, वो आपकी इसी को रिफ्रेज करने में होगी, ठीक है। पैराफ्रेजिंग मतलब आपने करनी है, मतलब आपने इसको क्या करना है, अच्छा, इसको ऐसा लिखना है आपने कि इसके जो इस स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी उस इंफॉर्मेशन पूरी शो भी करे, एक तो ये चीज। दूसरा, वो करेक्ट भी हो, और रिफ्रेश अच्छे से हुआ हो। अच्छा, आप एज इट इज अगर यही वाली वहां पे लिख लेंगे तो आपका ये जो है ना, मतलब इसके मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। आपने एज इट इज नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो आ गया आपका रिफ्रेश करना है आपने, ठीक है। पहले सबसे जो स्टार्ट में जो टू लाइंस आपकी होंगी, अच्छा मेरी आवाज यहाँ पे कहीं आपको कम फील हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। स्टार्ट की टू लाइंस आपकी रिफ्रेजिंग में आ जाएंगी, टू या जितने, इस हिसाब से जितनी जितनी स्टेटमेंट दी गई है। अगर स्टेटमेंट आपकी शॉर्ट है, ऑब्वियसली आपकी रिफ्रेजिंग भी इतनी शॉर्ट होगी, ठीक है। अगर ये इतना जैसे अब ये बड़ी है काफी, तो आपकी चले मैक्सिमम टू लाइंस या इतनी ही वो कवर करे, या टू लाइंस में करे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट वाली आ जाती है, वो आ जाती है आपका एक ओवरव्यू टाइप। याद रखिएगा, इसको हम ओवरव्यू कहेंगे, समरी नहीं कहेंगे, ठीक है। समरी थोड़ी सी डिफरेंट चीज आ जाती है ओवरव्यू। अब ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू भी आपका एक ही सेंटेंस में, मतलब कोशिश यही करते हैं कि एक ही सेंटेंस में हो, ठीक है।
Wait, सर आकिब का मैसेज है जी, हम ऐसे ही करेंगे। हम खुद भी बताएंगे और आप लोगों से लिखवाएंगे भी, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, ओवरव्यू में क्या है, इसमें हमें ये करना है कि अब ओवरव्यू में हमें ये लिखना होता है, जैसे ये पूरा है, ठीक है, आप एक ओवरऑल जो है ना एक सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, या एक या दो सेंटेंस आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। वो क्या होगा, वो ओवरऑल आपका ये बता रहा होगा कि आप में ये देखना है कि कोई भी ऐसी दो हैं जो थोड़ी सी सेम है या सिमिलरिटीज किसी तीन में आ रही है। जैसे यहाँ पे है, ये लाइन शो कर रही है जो इंडोनेशिया और आई थिंक सो मलेशिया, जी, इंडोनेशिया और मलेशिया वाली जो है ये दोनों सिमिलर है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि ओवरऑल, ठीक है, 1970 से लेके तो 2020 2040 तक जो है ना आप एयर्स का बता सकते हैं, ठीक है, कि इतने एयर्स में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो एक तरह से क्या की गई है, मतलब वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और सिमिलर पैटर्न से कर रही है जी इन दो में, ठीक है। और जो बाकी जो दो हैं उनमें थोड़ा सा लाइक दरमियान में थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है, फिर वो जो है ना पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये आप एक ओवरऑल देंगे, ठीक है। उसके बाद के जो पैराग्राफ्स होंगे उसमें आपने क्या करना होगा, उसमें आपने लेट मिनट, अच्छा, उसके बाद के जो पैराग्राफ्स होंगे इसको बॉडी पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। आपने ट्राई करना है कि दो पैराग्राफ में इसको इनको लिखें, ठीक है। आप एक पैराग्राफ में, मैंने आप जैसे कहा ना कि दो अगर कोई सिमिलर चीजें हैं आप उनका एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और दो जो थोड़े से वेरी कर रहे हैं आप उनका नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके ये चार मतलब एक तरह से पैराग्राफ्स आपके पूरे हो जाएंगे। मोस्टली कोशिश की जाती है कि 4 पैराग्राफ्स ही हों, ठीक है। और आपके इसमें जो वर्ड्स होंगे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि एट कम से कम आपके 150 वर्ड्स, एटलीस्ट 150 वर्ड्स, और मैक्सिमम आपके कोशिश करें कि 180 तक लेके जाएं, ठीक है। 200 तक भी ले कहते हैं मतलब उससे से, लेकिन आइडियल 180 है, ठीक है। ओके, तो अच्छा, हम ऐसा करेंगे कि अभी हम सर हमारा जो है थोड़ा सा जो आपकी ये जो इस टाइप के जो होते हैं फिगर्स, ठीक है, इसके बारे में एक थोड़ी सी प्रेजेंटेशन वो देंगे। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि आप हम मिलकर यहाँ पे इसको राइट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने चैट में सबसे पहले आप सब ने जो है चैट में भेजना होगा इसको रिफ्रेश करके, ठीक है। हम वन बाय वन करके उसकी मिस्टेक्स जो आपका रिफ्रेश हुआ होगा वो मिस्टेक्स हम निकालेंगे यहाँ पे, उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक ओवरव्यू वाला, फिर ओवरव्यू वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है। सर हमारा आप प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। अ, जी थैंक यू मैम। मैम आपने माशाल्लाह सारी बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लूँगा और जो है हम लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, थैंक यू। तो हम तो मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर बस हम जो है ना जल्दी जल्दी से ओवरव्यू करते हैं कि हम थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन आया सामने हमारे, और हमने जल्दी से प्लान करना है कि अब इसकी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है और हमने अपने राइटिंग टास्क की तरफ कैसे मूव करना है। ओके, सबसे पहले लाइन ग्राफ, लाइन चार्ट क्या है। लाइन चार्ट में एक्चुअली हमारे पास लाइंस होती हैं डिफरेंट जो कि डाटा को प्रेजेंट करती हैं, और वो आगे हम एग्जांपल भी देखते हैं। और बल्कि मैम ने तो आपको वो प्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया, वो हमारे पास लाइन चार्ट होता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स आ जाएंगी इसमें ना, अगर लाइन चार्ट के अंदर रहें तो पहली टाइप हमारे पास आएगी। इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली ना ये बार ग्राफ और लाइन लाइन चार्ट और बार चार्ट में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होती है। तो हमारे पास कैटेगरीज आ सकती हैं एक्सेस के ऊपर, या बार चार्ट में ज़्यादातर आती है, लेकिन लाइन ग्राफ में भी जो है ना कैटेगरीज को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस हमारी प्रॉब्लम में हमारे पास कैटेगरीज नहीं है, हमारे पास ईयर्स है। तो और ये हमारी जो है ना ये सेकंड कैटेगरी होगी जिसके अंदर ईयर्स डेट्स टाइम को एक्चुअली जो है ना वो एक्स एक्सिस पे जो है ना वो रखा गया होगा।
और हमारे पास जो थर्ड टाइप है उसमें एक्चुअली हमारे पास दो चार्ट्स आ जाते हैं जिसके अंदर हमने कंपैरिजन करना होता है। अब एक होता है कि जो है ना जिसके अंदर टाइम स्पैम होता है, जिस तरह के आज हम जो एग्जांपल करेंगे, जो हम करेंगे आज, तो उसके अंदर एक्चुअली एक ही चार्ट के ऊपर हम जो है ना डिस्कशन करेंगे कि वो 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2020 में, 30 में, 40 में। ठीक है, तो ये एक वन टाइप का है। और दूसरा टाइप का ये है कि वो कंपैरिजन हम फिर करते हैं उसके अंदर हमारे पास दो चार्ट्स होते हैं, तो हम कंपैरिजन करके चलते हैं। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट और बार चार्ट में सम हो सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर आप एक कर लेते हैं दूसरी आप इजीली जो है ना वो दूसरा टाइप को आप इजीली कर पाएंगे। ओके, तो जनरल गाइड की तरफ मूव करते हैं हम। सर ये जनरल गाइड में हमारे पास जो एक क्वेश्चन है चैट में, सर आकिब जी का, जी टू टाइप का वो मतलब दोनों टाइप्स का बताने कि वो कैसे वो डिफरेंशिएट करेंगे हम। आप प्रीवियस स्लाइड पे आ जाएं प्लीज। जो आपकी टाइप्स थी ना, जी जी बार मैम जस्ट लाइन पर। आई एम जस्ट गोइंग बैक। बैक नहीं जा रहा है। ओके, तो सर एक्चुअली डिफरेंशिएट कुछ ऐसे करेंगे। तो जो हमारे पास एक टाइप का जो चार्ट है ना, अभी आप इसे कंसीडर कर लें कि हम दो टाइप्स की बात कर रहे हैं, और एक ऐसा चार्ट जिसके अंदर एक ही टाइम स्पैन के बारे में बात हो रही है, जिस तरह के ये हमारे पास ये चार्ट है। ओके, वो मैम ने प्रेजेंट किया हुआ था, उसके अंदर हम एक ही टाइम स्पैन के बारे में बात कर रहे हैं कि 1980 में पॉपुलेशन ये थी, 1990 में ये थी, 2000 में पॉपुलेशन ये थी, 2010 में पॉपुलेशन ये थी, 2020 में पॉपुलेशन ये थी। मतलब कि एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। लेकिन कंपैरिजन तब होगा जब हमारे पास दो चार्ट्स आ जाएंगे कि वो बता रहा है कि 2010 में इसकी पॉपुलेशन ये थी, 2000 और दूसरा कोई और हमारे पास चार्ट है उसकी ये थी। ठीक है, जब कंपैरिजन आ जाएगा तो उसके अंदर वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और फिर जो जिसके अंदर कंपैरिजन नहीं है वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जिस तरह ये हमारे पास एक फ्लो चल रहा है टाइम का, तो ये एक टाइप के हैं। तो अगर जो दूसरा टाइप का होगा उसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसके अंदर कंपैरिजन नहीं जो आज का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एग्जांपल लेकर नहीं आया, अदरवाइज मैं एक साथ एग्जांपल ले लेते तो आपको इजीली समझ आ जाती। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ना कंपैरिजन लाइन चार्ट का या बार चार्ट का, तो आप इजीली उसे देख के ना अंडरस्टैंड कर देंगे जी बिल्कुल इसके अंदर हमने कंपैरिजन करके लिखना है। लेकिन जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इसके अंदर हमारा जो पहला स्टेप होगा हमने एनालाइज करना है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन आया, हमने ये नहीं करना कि ले भाई हमारे पास क्वेश्चन आ गया लिखना शुरू कर दे। हमने कुछ देर रुक के उसके अंदर से डाटा एनालाइज करना है, और पहला स्टेप हमारा यही होगा, एनालाइज द चार्ट एंड प्लान हाउ टू ग्रुप द इंफॉर्मेशन। तो हमने चार्ट देख के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है, और वो देख लेना है। और फिर कंट्रीज जैसे कि हमारे पास इधर मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस इस तरह के थे, उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। फिर हमने ये देखना है कि किन का ग्राफ मिल रहा है, कौन कौन से ग्राफ्स में सिमिलैरिटीज हैं या नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें देख लेनी है, और फिर रिकमेंडेड स्ट्रक्चर है जो ऐसे का या क्या लें या रिपोर्ट का क्या लें, उसको हम फॉलो करेंगे। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यही है कि हमने किस तरह मूव करना है। कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट में खास तौर पे कुछ होती हैं वर्डिंग्स, जैसे कि ग्राफ अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो उसको हम देखेंगे। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि हम देखते हैं, हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ओवरव्यू लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2। तो ये कुछ रिकमेंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फॉलो करके जो है ना नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, तो अब हम एनालाइज कैसे करेंगे चार्ट को, उसके उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि उसमें हमने सबसे पहले देखना है ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ जो सिमिलैरिटीज हैं हमने पहले ग्रुप्स के अंदर उन्हें डिवाइड करना है। कि अगर कोई जैसे कि हमारे पास चार ग्राफ से, और उनमें से हमने सबसे पहले देखना है कि क्या कोई दो ग्राफ सिमिलर हैं या तीन ग्राफ सिमिलर हैं, कुछ सिमिलैरिटीज है इनके आपस में। अगर है तो उनका आपने एक ग्रुप कंसिडर कर लेना है। मतलब कि उनको जब आपने रिपोर्ट में लिखना है उन दोनों को एक कंसीडर करके जो है ना उनके बारे में लिखना है कि उनका ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा है कि फाइंड इंफॉर्मेशन दैट स्टैंड आउट। मीन्स के उनका इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट इंक्रीज है, वो कॉन्टिन्यूस है कहीं पे, ये चीज़ आपने जो है ना उसके अंदर से पिक कर लेनी है। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे
फिगर आउट जनरल ट्रेंड, और बिल्कुल ओवरव्यू में एक्चुअली हम देखते हैं कि हमने जनरल ट्रेंड के बारे में बताना है कि पूरे ग्राफ के अंदर हमने देखना है क्या ये सारे का सारा जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है क्या मतलब कि जनरली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या स्टैटिक है। तो वो जिस तरह अब मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं, तो मज़ीद टाइम लग जाएगा, तो हम ये भी एंड पे देखते हैं कि उसके अंदर हम जो है ना जैसे कि पीछे मैम ने प्रेजेंट जो क्वेश्चन हमें शो किया था उसके अंदर हम देखेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। चलें मैं एक बार इसे प्रेजेंट करता हूँ। जस्ट मिनट, मैं बस वो क्वेश्चन ओपन कर लूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। ओके, मेरे ख्याल में अब मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ये अब मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर, विजिबल है। ओके। ओके, जिस तरह हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज़, तो इसके अंदर हमने जो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग के लिए हमने ये देखना है कि क्या कोई ऐसे ग्राफ्स हैं जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हों। तो ये देखिए हमारे पास एक मलेशिया का और दूसरा इंडोनेशिया का जो ग्राफ है, ये कुछ सिमिलैरिटीज शो कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन। ये इनका ये जो है ना इनका जो इंक्रीजिंग पैटर्न है ये ऑलमोस्ट सेम है, और ये वाले डिफरेंट है, और इनके आपस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। तो इस तरह हम ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है, हमने ग्रुपिंग कर ली। और उसके बाद जो जनरल ओवरव्यू ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे कि जनरल ओवरव्यू हम देखेंगे, तो वो देखें कि ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जो चार्ट्स हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम हमारे जहन में ये चीज़ बैठ जाएगी कि जी बिल्कुल ओवरऑल जो ट्रेंड है ये इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरव्यू में हम ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि ये जो ओवरऑल जो ट्रेंड है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ओके, अंडरस्टैंड द जनरल ट्रेंड्स इंक्रीज और डिक्रीज। फिर वही बात है कि हमने अपने ट्रेंड्स को चेक करना क्या ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड ही आ रहा है। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं जो पैराग्राफ जो कि मैम ने ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन हमारा समझ लें कि हमें तोहफा ही मिल गया है, हमने सिर्फ प्रीफेस करना है उसे। उसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज करनी है, या एक दो वर्ड्स के हम सिनोनिम्स चेंज कर लेंगे और हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो रेडी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ओवरव्यू हमने लिखना है। ओवरव्यू जैसे मैंने आपको बताया कि हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, ओवरऑल ट्रेंड कैसा है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिहाज से हम जो है ना एक सेंटेंस में अपना ओवरव्यू दे देंगे। तो अक्सर जो हैं एक्सपर्ट्स वो इनको सेपरेट भी लिखते हैं, लेकिन वो जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप इनको कंबाइन एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास बॉडी पैराग्राफ आएगा। बॉडी पैराग्राफ्स आ जाएंगे, बॉडी पैराग्राफ 1 और 2। और जो हमने फिर ना जो ग्रुपिंग की है ना उनको हम इस तरह डिवाइड कर लेंगे, एक को पैराग्राफ 1 में रख लेंगे, एक को पैराग्राफ 2 में रख लेंगे। जिस तरह हमने पैराग्राफ 1 में रखा था थाईलैंड और आई थिंक मलेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया को हमने रखा था, तो इनको हम पैराग्राफ बॉडी 1 में एक्सप्लेन कर देंगे, और जो बाकी हैं उनको जो दो रह जाएंगे उनको बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह जो है ना हमारा ऐसे का डाटा जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा आपने ये वाला डाटा स्नैप कर वो उधर से पिकअप कर लेना है, और आपके पास जो है ना वो आपको पता होगा कि मैंने ओवरव्यू में क्या लिखना है, मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर क्या कंटेंट हो, किस बारे में कंटेंट लिखना है, और इसी तरह बॉडी पैराग्राफ 2 के बारे में भी आपके पास जो है ना मटेरियल होगा। आप ऐसे मिक्सअप नहीं करेंगे कि एक ही पैराग्राफ में मैंने सब कुछ लिख दिया, इंडोनेशिया के बारे में भी लिख दिया, मलेशिया के ट्रेंड का भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने थोड़ा सा टाइम देना है स्टार्टिंग में, और जो है ना अपने आप को रेडी कर लेना है लिखने के लिए। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपने विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड आप ये जो है ना ये डाटा जो है ना पिकअप कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट आई थिंक मैं इसे बिल्कुल रिलेट करना चाह रहा था बार चार्ट को लाइन चार्ट के साथ। बार चार्ट जो है ना हमारा बार चार्ट जो है ये बार चार्ट है, और इसको भी हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो जो है इजी रहता है। तो ये तो जब कभी नेक्स्ट बार चार्ट आएगा तब भी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मैं इधर सिंपली इधर भी एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखें ये वाला हमारे पास बार चार्ट था, और इसको हमने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट कैसे कर लिया कि जो ट्रेंड है वो आप लाइन
एक्सपोज करने, और इधर से आप इजीली देखें, आपको पता चल रहा है कि पहले ये डिक्रीज हुआ और फिर से ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, और ये यहाँ पे सडन इंक्रीज आया। तो इधर से इस तरह आप जो है ना बार चार्ट को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, इधर लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया ऑलमोस्ट, तो लाइन ग्राफ बन गया। तो लाइन ग्राफ को जैसे हमने ये सारा देखा कि कैसे हम जो एक्सप्लेन करेंगे, तो इस चार्ट को भी आप जो है ना लाइन चार्ट की तरह जो है ना इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने पैराग्राफ, अपने इंट्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि अब हमने लिखना भी है। सर हमाद, चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो मैंने आंसर किया लेकिन फिर भी आप देख लें कोई और सूटेबल आंसर लगे आपको। अम, एक तो इनका क्वेश्चन है, हाउ मच लाइंस वी हैव टू राइट इन ओवरव्यू एंड इंट्रो। अब लाइंस का नहीं, सेंटेंसेस का होता है ये। बिल्कुल। वन सेंटेंस अगर देखें, आपके स्टेटमेंट जो रिफ्रेश आपने करना है, ठीक है, वो अगर वन सेंटेंस का होगा तो आपने वन सेंटेंस ही उसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। और ओवरव्यू भी वैसे सर हमाद और सर नुमान अगर क्लियर करें, आई थिंक सो वन सेंटेंस या ज्यादा से ज्यादा टू, लेकिन वन जी ही मैम, होता है। जी बिल्कुल। जो सर आकिब ने क्वेश्चन पूछा, डिफरेंस बिटवीन इंट्रो एंड ओवरव्यू। तो सर इंट्रो में जो है ना हम जो है मैं दोबारा वो अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास ये उन्होंने मतलब कि स्टेटमेंट दिया हमें, इसको हम रिप्लेस करेंगे और इसको हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो इधर कहा है, द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन 4 एशियन कंट्रीज लिविंग इन सिटी। तो इसको हम रिफ्रेश कुछ करेंगे, रिफ्रेश करके हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ग्राफ है तो नीचे हम देखेंगे लाइन ग्राफ है, तो मैं इधर ऐड कर दूंगा द लाइन ग्राफ। अगर यहाँ पे बार ग्राफ होता तो मैं यहाँ लिख देता बार ग्राफ, अगर यहाँ पाई चार्ट होता तो मैं पाई चार्ट लिख देता। ओके, तो इस तरह करके मैं ये लिखूंगा द बार चार्ट। द बार चार्ट, अब ये गिव्स है, गिव्स की जगह मैं शो कर लूंगा शोज या इलस्ट्रेट्स या प्रेजेंट। तो इस तरह की वर्डिंग थोड़ी चेंज कर लूंगा। तो मैं ऐसे कर लूंगा द चार्ट या लाइन चार्ट इलस्ट्रेट्स। अब आगे है परसेंटेज। अब इधर जो है ना मैं जो क्या नाम लेते हैं लिविंग इन सिटीज, सिटीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अर्बन में, ठीक है। और तो इसका जो मैं लिखूंगा वो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द लाइन चार्ट इलस्ट्रेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स या सिटीजन्स। ठीक है, तो परसेंटेज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रोपोर्शंस में, ठीक है। तो मीन्स दैट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन सिटीजन्स और रेजिडेंट्स इन 4 एशियन कंट्रीज फ्रॉम 1970 टू 2020। ओके, तो ये 50 ईयर बनता है। तो ओके, तो और नेक्स्ट मैं कर दूंगा विद इन या अलॉन्ग विद द प्रोजेक्शन ऑफ 2030 और 2040। तो इसको हम लिखते हैं तो वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। और ओवरव्यू में मैं क्या लिखूंगा, ओवरव्यू में मैंने जनरल टर्म की बात करनी है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये चारों जो है नॉर्मली हमें नज़र आ रहा है कि इंक्रीजिंग पैटर्न में है। ओके, तो इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि ओवरऑल ऑल 4 कंट्रीज एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड इन अर्बन पॉपुलेशन फ्रॉम, अब आगे टाइम मेंशन कर देंगे 1970 टू 2020। ओके, और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो है ना एंड दे आर कॉन्टीन्यूसली और इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली एट द एंड ऑफ टाइम। मतलब कि ये एंड ऑफ टाइम तक भी ये जो है ना वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब देखें ओवरव्यू के अंदर मैंने सिर्फ इस इनके पैटर्न्स के बारे में बात की है, मैंने और किसी के बारे में बात नहीं की, और वो भी मैंने ओवरऑल ही बताया। मैंने ये नहीं बताया कि पहले आप ऊपर गया अंदर में से एक जो ट्रेंड है ये डिक्रीजिंग भी हो रहा है, उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया। बस यही बताया कि जो ओवरऑल 4 कंट्रीज का जो ट्रेंड है वो 1970 से 2020 तक जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और फ्यूचर में भी जो हमें नज़र आ रहा है कि ये कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस चीज़ को हम जो है ना ओवरव्यू में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट भी जो हम बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 की तरफ मूव करेंगे, तो उसमें फिर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि जैसे हमने ग्रुपिंग्स की थी मलेशिया और इंडोनेशिया की, तो इसको हम पहले पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ 1 में एंड देन जो रिमेनिंग है उसे बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि अब आपको ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन के बारे में जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा। और बिल्कुल
हम ओवरव्यू जो है वो एक सेंटेंस में कर देंगे, तो नो इशू। अगर आपको लग रहा है कि एक और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको लग रहा है तो कोई इशू नहीं। वैसे वैसे नॉर्मली एक सेंटेंस में जो है ना वो हो जाते हैं। अब सेंटेंस जो है वो 2 लाइनों का भी हो सकता है, वो 1.5 लाइन का भी हो सकता है, वो 2.5 लाइन का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस जो है वो वेरी कर सकता है। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है फॉर द सर। दानिश ने क्वेश्चन किया फॉर प्रोडिक्शन ऑफ 2030 एंड 2040 द पॉपुलेशन ऑफ एवरी कंट्री। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। अच्छा, जी जो श्योर मैम। ओवरव्यू होगा ना, देखें अब यहाँ पे जो है आपका जैसे जा रहा है, आप फिलीपींस को देखें, ठीक है। फिर इस लाइन को देखें, ये जा रही है, लेट मी, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज करके फिर डिक्लाइन की तरफ जा रही है, फिर आगे इसका ना एक ग्रेजुअल इंक्रीज जा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हमने ओवरव्यू में ये नहीं बताना कि वो अच्छा, क्योंकि ये क्या है, ये ओवरऑल एक माइनर चेंज है। माइनर चेंज किस तरह से है, मैक्सिमम जो ट्रेंड जा रहा है वो राइज में जा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारा होगा हम वो बताएंगे ओवरव्यू में, ठीक है। जैसे क्या कहेंगे कि ओवरऑल, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ फोर कंट्रीज फ्रॉम 1970 टू 2040 इज इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है। ये या फिर हम थोड़ा सा ये सेंटेंस कह के फिर हम लास्ट वाली जो है ना, स्पेशली 2010 से हम 2020 से, बल्कि हम ये कह सकें, क्योंकि जहाँ पे सबका सबका इकट्ठा चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादा उसमें जा रहा है। अगर हम 2010 से लें तो भी नहीं, बल्कि 2020 से ज्यादा, क्योंकि वो सबका इकट्ठा बिल्कुल सेम रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है वो, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 2020 से 2040 तक जो है वो कर रहा है। लेकिन आप, हाँ, अगर एक चीज आप प्रिडिक्शन वाली जिन्होंने सर ने किया है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, एक क्रिएटिविटी भी होती है। हर कोई अपना अलग माइंडसेट के साथ लिखता है। अगर एक जैसे उन्होंने पॉइंट ऐड किया कि हम प्रिडिक्शन में भी लिख सकते हैं इसको, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 2020 लास्ट वाले सेंटेंस में, ठीक है, आपके ओवरव्यू में 2 सेंटेंस हो जाएंगे कि ये क्या है, ये प्रिडिक्शन हो रही है, फिर ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2030 से 2040 तक वो क्या कर रहा है, ग्रेजुअल राइज कर रहे हैं, ठीक है, सब सब कंट्रीज का। और प्रीवियस में आप ये कर रहे हैं, जो पीछे वाला सेंटेंस था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो क्या कर रहा है, वो उसमें आप कंटिन्यूस इंक्रीज में लिख सकते हैं, ठीक है, आगे वो प्रिडिक्शन में आ जाएगा। एक तो ये चीज़। दूसरा ये है कि ओवरव्यू में ये चीज़ आएगी। अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि हम इन बातों में टाइम वेस्ट करें, जब तक आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। ऐसा करते हैं कि इंट्रोडक्शन की तरफ हम सबसे पहले चलते हैं, ओवरव्यू पे भी हम आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सर नोमान है, रिसेंटली उन्होंने आयल से है, तो अगर जहाँ ज़रूरत उन्हें पड़े कि कुछ ऐड करना है तो काइंडली ऐड कीजिएगा, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है। सजेशन भी मैटर करेंगी, ठीक है। तो अच्छा, फर्स्ट लाइन में जो सबसे बिल्कुल स्टार्ट में हम आते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखें जहाँ पे बिलो, गिव्स और ये सब चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे करेंगे कि जहाँ पे बिलो और गिव्स और ये चीज़ें आ रही हैं, आपने क्या करना है, आप बिलो और गिव्स को आप ऐसे भी कर सकते हैं, द गिवन, ठीक है, ठीक है, द गिवन। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, क्योंकि लिखते हुए काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस मैं आपको बताते जाती हूँ। द गिवन ग्राफ की जगह पे आप लिख लें लाइन ग्राफ, जैसे सर हम बाद में कहा था, ठीक है। द गिवन लाइन ग्राफ। अब अब आप इसको इलस्ट्रेट्स में कर सकते हैं, ठीक है। मैम सर, साथ लिख लेता हूँ, no, ओके, ओके, ठीक है। अम, वैसे हम सर हमाद, आप बिल्कुल, मैं यही चाहूंगी कि आप इतना ज़्यादा सामने शो नहीं करें, क्योंकि लिखवाएंगे हम इन्हीं लोगों से। मैं जस्ट एक अभी स्टार्ट में ना इनको आइडिया दूंगी कि हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, द गिवन, लाइक ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग कह रही हूँ ना, इनकी क्रिएटिविटी क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप फिर भी साथ लिखते जाएं।
ठीक है। द गिवन लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स। अब इंफॉर्मेशन है आगे, आप अगर इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट अगर आपको कोई एग्जैक्ट मतलब आपको सूट नहीं कर रहा कोई कि अच्छा कोई ऐसा हो सकता है या नहीं, आप सिनोनियम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी सही रिलेट करने चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इलस्ट्रेट्स द ट्रेंड, ठीक है। आप अगर इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, आप ट्रेंड भी लिख सकते हैं, ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब आप एयर्स का लिखें पहले, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कि इस एयर से इस एयर तक, ठीक है। सॉरी, एयर्स तो पहले आ गए, ये वाले प्रेडिक्शन का बाद में आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हाँ सॉरी, एयर्स का आप पहले लिखें या कंट्रीज का, एशियन कंट्रीज का पहले लिखें, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि गिव द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम इन सिटीज का, और या फिर आप ये लिख लें कि लेकिन मेरे ख्याल में बेटर यही रहेगा, ठीक है, आप पहले लिख लें कि अच्छा, लिविंग इन सिटीज का आप ये लिख सकते हैं कि रेजिडेंट्स, ठीक है, रेजिडेंट्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सिटीज का, ठीक है, आप अर्बन भी, और एक और वर्ड इसके यूज होता है, लेट मी चेक, सिटीज की जगह पे कोई और भी यूज होता है, अगर किसी के माइंड में आए तो मुझे बताइएगा। हम इसको अर्बन मैम, अर्बन भी यूज कर हाँ, सकते हैं हम। अर्बन अर्बन मैंने बताया है, लेकिन इसके अलावा भी ना हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। डेवलप्ड सिटीज। 12 भी नहीं, चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम अर्बन कर लेते हैं, ठीक है, रेजिडेंट्स ऑफ अर्बन, ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी ये इतना सूटेबल नहीं लग रहा। खैर, ये भी हम इसको जब सबकी फीडबैक्स आएंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। और फ्रॉम 1970 टू 20, ठीक है, ये तो ठीक है, आप आ गया किसका, ये इसका इन इन ईयर्स का, लेकिन आप प्रेडिक्शन को भी साथ में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप प्रेडिक्शन वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, ये हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 4 सिटीज, ठीक है, 4 एशियन कंट्रीज। और ये चीज़ आप लिखिए, उसके बाद अब आप ये लिख सकते हैं कि प्रेडिक्शन और ट्रेंड्स को आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद अब आप लिख सकते हैं कि फॉर फॉर एशियन कंट्रीज आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सर हमारा शो कीजिए, आपने क्या लिखा है, इसमें क्या चीज़ कम है, मैम सामने। वही जो आप लिखवा रही थी, मैं वही हाँ हाँ, बस नहीं लिख रहा ठीक था है, जो। ठीक है, सामने कीजिए इसको बिल्कुल, क्योंकि मैं भी ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मैं पहले ऑलरेडी पहले लिख लूँ फिर मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि हम यहाँ पे हर कोई अपने हिसाब से लिखेगा, ये मैं बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। चाहूंगी कि अच्छा जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो आप एज इट इज वही लिख के भेजें, ठीक है। द गिवन लाइन ग्राफ illustrates द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड भी ठीक सूट कर रहा है, लेकिन ट्रेंड के साथ फिर हमने प्रिडिक्शन का भी यूज करना है, ओके। फ्रॉम एशियन कंट्रीज, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम 4 एशियन कंट्रीज लिविंग इन अर्बन सिटीज, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मिसिंग है वो प्रिडिक्शन का है। अच्छा, हम देखते हैं कि चैट में जो उन्होंने भेजा है, ओके, मैम जीनत का है, द अबव मेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट परसेंटेज, अच्छा, मैम जीनत, लेट मी इसको मैं कर लेती हूँ उस पे। सर ऐसा कीजिए कि आप ये जो चैट में मैम जीनत का है वो आप सामने पेस्ट कीजिए स्क्रीन पे, कर सकते हैं। जी स्क्रीन मैम। आपकी, एक्चुअली स्क्रीन आपके पास वो शेयर हुई है। अच्छा, जी मैम। सबसे पहले हम मैम जीनत का देखते हैं। देखिए मैम, हम अबव मेंशन्ड नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि बिलो या गिवन, ठीक है, लाइन ग्राफ, ठीक है, इलस्ट्रेट्स द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम, ये तो वो उनका आ गया ना, द अबव मेंशन्ड रिप्रेजेंट्स भी ठीक है, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज,
ठीक है, इसको थोड़ा सा लिविंग इन सिटीज। अच्छा, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्कुल सेम आ गए, ठीक है। थोड़ा बहुत सेम चलेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। इन 4 एशियन कंट्रीज, ठीक है, विथ फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ 2023। फ्यूचर और प्रेडिक्शन, अच्छा, फ्यूचर ट्रेंड कह सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक सो। फ्यूचर और प्रेडिक्शन दोनों इकट्ठा वर्ड, अगर कोई और मुझे सजेस्ट करे कि यहाँ पे ठीक लगेगा या नहीं। नहीं, पर प्रोजेक्शन भी मैम ये एक ही वर्ड जो है ना कंपनसेट हो सकता है along with कौन the सा? projection of 2030 and 2040. ठीक है। अ, ठीक है, प्रोजेक्शन, गुड वर्ड, ठीक है, सही है। ठीक है मैम जीनत, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। आपकी ये थोड़ी सी जो फ्यूचर और प्रेडिक्शन को इकट्ठा नहीं यूज करें, एक तो ये चीज। दूसरा, इस वाले सेंटेंस को थोड़ा सा आप चेंज कर लें, ठीक है। आप रेजिडेंट्स लिख लें। बिल्कुल मैम, रेजिडेंट, ये लिविंग इन सिटीज की जगह एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, वो हाँ, रेजिडेंस जो है ना वो। पीपल और लिविंग दोनों मिला के रेजिडेंट्स आ जाएगा। आप सिटीज अगर एज इट इज लिख रही है तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैम जीनत का हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है किसी और। मैम अगर किसी और ने नहीं लिखा तो मैं एक अपना जो है ना, लेकिन आई थिंक सर दानिश ने लिखा है। सर, सर हमारा आपका भी लेंगे, एक मिनट। सर दानिश का कर दें। हम्म, अच्छा, हमने ऐसा करना है कि इन सबको मिला करना एक अच्छी सी एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाना भी है, ठीक है। ओके, द गिवन लाइन चार्ट शोकेस showcase the population trend of 4 different countries spanning over 50 years. Um, spanning over 50 years. ठीक है, ये भी फ्रॉम, लेकिन पता है क्या, अगर आपके क्वेश्चन में ना ऐसे है कि आपने ना 50 इयर्स और साथ फिर आप ये जो लिख रहे हैं फ्रॉम बिल्कुल मैम, 1970, ये मैं भी दोनों यही लिख। सजेस्ट करूंगा, दोनों में से एक लिखें, या बेटर ये 50 है। इयर्स या फिर। हाँ जी जी, बेटर ये है कि आप ना अभी यहाँ पे स्पेनिंग और 50 इयर्स नहीं लिखे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा क्लियर कट होना जरूरी है। आप ये ठीक ये लिखें, ठीक है। एंड आल्सो इलस्ट्रेट्स, बाकी ठीक है, मुझे इनका अच्छा लग रहा है। एंड आल्सो इलस्ट्रेट्स द पॉपुलेशन prediction of each country for next 10 years, for next 10 years। 10 years तो नहीं था, ये ज्यादा था। आई थिंक 20 इयर्स, एक 10 इयर्स का बैच है फिर 20 इयर्स। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, ये चीज़ भी जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन आपने करेक्ट देनी है वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। wrong नहीं देनी है। ठीक है। अच्छा, आप अपनी मिस्टेक्स जो हैं सर, ये देख लीजिएगा। एक तो ये 50 इयर्स यूज़ नहीं करें, यहाँ पे भी 10 ईयर यूज़ नहीं करें, बाकी आपका अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इन सर मैं सर नुमान से मैम कहूँगी अगर आपको कोई सजेशन हो इसमें। नेक्स्ट मैम सायरा ने शेयर किया। ओके, हम देखते हैं। हाँ, मेरा ये सजेशन है कि बस देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड को आप चेंज करें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर प्रिडिक्शन की बात हो रही है ना, तो हम्म। आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, लाइक यू कैन जस्ट चेंज द वर्ड लाइक प्रिडिक्ट या प्रिडिक्ट्स। तो वो भी आपका उसमें आ जाता है ना, लाइक सिनोनिम में आ जाएगा, लेकिन चेंज हो जाएगा आपका, वो लिखने का स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली exactly। कि आप तो यू कैन से एक्टिवाइज दैट। पैसिवाइज में भी कर सकते हैं, लाइक हाँ, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वर्ड्स के सिनोनिम ही ढूंढें। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको इफेक्टिवली चेंज करना है आपने। यस ओके। एग्जैक्टली, बस आपका जो आपने पैराफ्रेज करना है, पैराफ्रेजिंग इज नॉट अबाउट जस्ट सिनोन, आप उसके सिनोनिम लिखें, आप टोटली वर्ड चेंज करें। अब यहाँ पर सिटीज की बात है तो हमने अर्बन एरियाज वुड बी अ गुड, आई थिंक इट्स अ गुड सिनोनिम, क्योंकि अर्बन एरियाज डेफिनेटली सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यू कैन ठीक है। राइट दैट। और बाकी लाइक ड्यूरिंग द ईयर्स आप ये कह सकते हैं, लाइक अर्बन एरियाज ड्यूरिंग, फ्रॉम की जगह आप ये कह सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर्स 1970 एंड 2020।
ठीक है। एंड और इसके आगे उन्होंने कहा विद प्रिडिक्शंस फॉर 2030 एंड 40। तो आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं एंड विद की जगह आप ये कर सकते हैं एंड प्रिडिक्ट्स प्रिडिक्ट्स द फिगर फॉर 2030 एंड 40 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप कुछ इस तरह से, यानी ऑटोमेटिकली देखें एक लाइन आपकी चेंज बन जाती है, तो उसमें एक सर कॉन्टेक्स्ट को भी फोरकास्ट भी यूज कर सकते हैं। या क्या यूज कर सकते हैं? वर्ड फॉरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। प्रेडिक्शन की जगह पे जी मैम। सर आप बताएंगे। फोरकास्ट फोरकास्ट इज अ नाइस वर्ड, आप यूज कर सकते हैं। और इसकी जगह इसके साथ आप प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लाइक एक प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट भी होता है, आप एक्चुअली स्कोप की बात कर रहे हैं ना, कि आप समथिंग दैट इज इन फ्यूचर, वो भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन योर रेंज ऑफ वोकेबलरी, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसका सही रहना चाहिए बस। हम्म, ठीक हो गया, सही। थैंक यू सो मच। ओके, तो नेक्स्ट सर हमाद, आप किसी और का पेस्ट करें। मैम सायरा का पहले करें, फिर उसके बाद सर जी मैम, काशिफ। मैंने मैम सायरा का जो है वो पेस्ट किया लास्ट। ओके, मैम सायरा का मैं थोड़ा इरेज कर दूँ उसके बाद। द लाइन चार्ट शोन बिलो इलस्ट शोन और इलस्ट्रेट्स नहीं। मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगी दोनों इकट्ठे यूज नहीं करें, शोन और इलस्ट्रेट्स। गिवन का यूज कर लें, या शोन बिलो इलस्ट्रेट्स। मैम ये बिलो तो हम यूज़ नहीं करेंगे, और इलस्ट्रेट्स एक यूज़ कर लें, नो इनफ है। द लाइन चार्ट इलस्ट्रेट्स द पॉपुलेशन। इलस्ट्रेट एग्जैक्टली। हाँ, अगर आप बिलो यूज कर रही है ना, तो शोन और बिलो दोनों और फिर आगे इलस्ट्रेट्स ना, ये थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजन सा लग रहा है। ठीक है, आपने लाइन चार्ट इलस्ट्रेट्स द पॉपुलेशन परसेंटेजेस अमंग। अच्छा, ये अच्छा, जब इंट्रोडक्शन में ना, इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपने जो जो आपके पास ये दिया गया है ना, आपने उसको रिफ्रेस करना है। आपने जैसे 4 एशियन कंट्रीज है, तो आपने 4 एशियन कंट्रीज ही लिखना है, आपने उनके नेम नहीं लिखने। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने बस उसी को आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना है। स्ट्रक्चर चेंज करने से मतलब यह है कि आप एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में चेंज कर लें, या फिर आप उनके सिनोनिम्स ऐड कर लें। ठीक है, लाइक आप अगर उसको पढ़ें, ठीक है, आपको वो एज इट इज उसका कॉन्टेक्स्ट वही हो, सब कुछ वही हो, बस आपका थोड़ा सा अपनी वर्डिंग नजर आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपनी वर्डिंग से मुराद है कि उसमें इंफॉर्मेशन आपकी अपनी नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट वाली एज इट इज होनी चाहिए। ठीक है, it gives the information about the current residents of urban areas from 1970। ठीक है, ये ठीक चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये moreover how it is going to be changed by 2030 and moreover how it is going to be changed। ठीक है, कह सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक आपका, हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट वे है लिखने का। ठीक है, ये एटलीस्ट उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा कर रहे हैं जो उसमें क्वेश्चन में है। ठीक है, बस आपने ये जो आपको हाईलाइट किया है, इसको आपने थोड़ा सा चेंज कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसमें सायरा कि मैं अगर कोई और कुछ ऐड करना चाहें तो। सर हमाद, सर जी मैम, नुमान। आपने बिल्कुल ये जो मेंशन किया है, ये जो कंट्रीज मेंशन किए मैम ने, ये मैम से अवॉइड करें तो ओके। एंड अबाउट करंट रेजिडेंस ऑफ करंट, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है। और करंट रेजिडेंस का उन्होंने ना इस सिनेरियो में लिखा है कि जो 2020 तक है। ठीक है, अ, उसमें मतलब उस सिनेरियो में लिखा है, तो लाइक ये गलत नहीं है, क्योंकि हर एक जी अपना बिल्कुल, वो
एग्जैक्टली तो एक्स्ट्रा। जी हाँ बिल्कुल। और मैम ठीक है, बाकी आपने जो चीज़ मेंशन की हैं मैं भी वही करता। ठीक है, सही है, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट किसी और का पेश करें प्लीज। देखिए नेक्स्ट। इसका मिस ना हो, लाइक सबका ऐड हो जाए एक बार। जी मैम। नेक्स्ट आई थिंक सर आकिब ने जो है वो अपना तो फाइन पॉपुलेशन ऑफ आप उनका शेयर कर दीजिए। सर आकिब का ओके, फाइंड पॉपुलेशन ऑफ फोर रूरल कंट्रीज। रूरल, अर्बन, सर अर्बन लिखना चाह रहे थे अर्बन। तो बस। ठीक है सर, सिटीज का जो सिटी का सिनोनिम अर्बन है, थोड़ा सा आप इसमें वो होगी। अच्छा, एशियन कंट्रीज यूजिंग लाइन ग्राफ टू प्रेडिक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अप टू। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके इसमें यही कहूँगी, जब हमने इस तरह की रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है ना, उसके इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्ट जब लेना होता है, तो उस स्टार्ट में हम ये बस कह देते हैं कि हम एक्चुअली एलिबोरेट किसको करने वाले हैं, ठीक है। यूजिंग लाइन ग्राफ टू प्रेडिक्ट आपने यहाँ पे तो लिख लिया, ठीक है, लेकिन इसका कोशिश करें कि आपका जो ये वाला एरिया है ना, इसमें क्यों हुआ है। यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये चीज़ है। और दूसरा ये कि टू प्रिडिक्ट, आपने प्रिडिक्शन तो बता दी, ठीक है, लेकिन आपने ना स्टार्ट वाले जो 1970 से 1920 तक था, आपने वो मिस कर दिया। तो आप ये याद रखिएगा कि ये मिस कुछ नहीं करना। सॉरी, आपने, हाँ, मिस किया हुआ है आपने। तो वो आपने, आप अच्छा, मिसिंग नहीं कुछ होना चाहिए ना, आपने एक्स्ट्रा खुद से ऐड करना है ना, आपकी इंफॉर्मेशन मिस होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और या तो अगेन शेयर करें। अच्छा, ये जो आप लोग सारे लिख रहे हैं ना, जो जो आपको मिस्टेक्स बताई जा रही हैं, वो आप साथ नोट करें। आपने ये आपसे कहा जाएगा कि स्लैक पे आपने पूरा पूरा ये टास्क वन पूरा आपने शेयर करना है, ठीक है, जब आपसे कहा जाएगा। ठीक है सर, आप किसी और का शेयर कीजिए नेक्स्ट। जी मैम। और मैम इसमें सर आकिब से एक तो बहुत अच्छा मीन्स के इन्होंने टू फाइंड पॉपुलेशन ऑफ फोर रूरल और मीन्स अर्बन कंट्रीज, तो ये ठीक मैं है। इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि टू फाइंड, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना वो चेंज कर रहा है ना, मीनिंग चेंज कर रहा है वो। तो मीन्स कि हम इधर कॉज तो फाइन, ये हाँ, ऐस एग्जैक्टली। ये ये यहाँ पे हम अपना कॉज बताने लग गए। ऐसा लग रहा है कि हम अपना कॉज बता रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है, तो जबकि ऐसा नहीं था। तो सर आप इसको भी ज़रा देखिएगा। और बाकी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हाँ, हमारे अब जैसे पास है। सर दानिश का चैट में मैसेज आया जी कि आप सबसे पहले ये स्टेट करें कि आप एक्चुअली बताने किसके बारे में बात करने लगी, ठीक है। मैं वही कहा ना कि रिपोर्ट, ये इट्स लाइक रिपोर्ट राइटिंग, तो जिसके बारे में आप बात करें पहले आप उसके बारे में बताएं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे। ओके सर, नेक्स्ट। ओके, आई थिंक नेक्स्ट तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। सर नुमान ने नहीं, सर अब्दुल हमीद का मिस है। सर अब्दुल हमीद करना शुरू अच्छा, करता किसी हूँ। का अगर मिस हो गया, आप कॉपी करके अगेन पेस्ट कर दें अभी अभी मैसेज में, ताकि। तो ओके मैम, मैंने सर अब्दुल हमीद का चेक किया है आपको। ओके, इसमें मैं एक जी जी। चीज़ अगेन मेंशन करूंगा कि ये बिलो अबव ये चीज़ ना ना लिखें, ये इसे अवॉइड करें सब, ये चीज़ मेंशन ना करें। अच्छा, ये, अच्छा, मैं बाकी अब मैम ओके, आप स्टार्ट। बिलो, बिलो का, इसलिए आपको क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि बिलो नहीं लिखना। आपके पास जब पेपर आएगा ना, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर में होगा, आप आंसर शीट पे आप देखें, आप आंसर शीट पे आपके पास कोई जो आप लिख रहे हैं, उससे नीचे तो नहीं है ना आपको दिया गया ये तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप ये गिवन का वर्ड यूज कर लें, बेस्ट यही है, ठीक है। या आप गिवन का यूज करें, या फिर डायरेक्ट ऐसे कहेंगे द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स डिस्प्ले शो, इस तरह से, ठीक है। इसलिए बिलो को आप बार बार अवॉइड करने का कह रहे हैं, ताकि ये अपनी हैबिट बना लें। आप अभी पीछे का, आज आपका फर्स्ट डे है, तो आपको बहुत मतलब बहुत डेप्थ में जाके आप ये मिस्टेक्स हम पॉइंट आउट करें, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। तो बिलो का वर्ड नहीं यूज करना, ओके। अच्छा, नेक्स्ट।
एक मिनट, मुझे शो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। अभी डिस्प्लेज द ट्रेंड्स इन द परसेंटेज ऑफ इन द परसेंटेज displays the trends in the percentage of residents living in urban areas from 1970 to 2020 in four Asian countries along with forecast from ठीक है। आपकी सबसे पहले तो बिलो वाली इसको माइनस करें। लाइन ग्राफ डिस्प्लेज ठीक है, चलेगा। ठीक है, आप इससे ज़्यादा बेटर भी सिनोनिम ढूंढ सकते हैं। द ट्रेंड्स द ट्रेंड्स इन द परसेंटेज। अच्छा, ये जो इन द परसेंटेज है इसको भी आप चेंज कर लें कुछ। द ट्रेंड्स द द ट्रेंड्स इन द परसेंटेज की जगह पे कोई और भी सजेस्ट कर सकता है कि इन द परसेंटेज सूटेबल लगेगा यहाँ पे? मुझे नहीं लग रहा। मैम That सिंपल half यही या यूज कर कुछ। लें। जी जी। द डिस्प्लेस द trend of just a minute, displays the percentage of residents, अर्बन रेजिडेंट्स। अब इसके अंदर ना ये चीज जो सर ने मेंशन लिखी है ना, रेजिडेंट्स लिविंग इन अर्बन एरिया, तो ये हाँ, लिविंग इन एक्स्ट्रा है, क्योंकि लिविंग और रेजिडेंट्स रेजिडेंट्स जी दोनों। जी हाँ ये एक्स्ट्रा इसे इसे ना ऐड करें, क्योंकि अर्बन रेजिडेंस आप लिख सकते हैं जो कि मजीद अफेक्टिव आपके इंट्रोडक्शन को बनाएगा। इधर से इस तरह ना वो प्रोफेशनल लुक नहीं आ रही, बल्कि तो मतलब कि रेपिटेशन आ रही है ना। जी जी। तो इससे अवॉइड करें, क्योंकि आपने रेजिडेंस यूज कर दिया तो वो आपको लिविंग इन यूज करने की जरूरत नहीं है। और जो बाकी मैम ने जो इन द लिखा है उसको भी बिल्कुल आप जो है ना अवॉइड करें, मतलब कि कंसाइज भी रखें अपने इंट्रोडक्शन को। आपने रिफ्रेश करना है, उनकी अरेंजमेंट चेंज करें, लेकिन उनकी जो है ना जितना हो सकता है उनकी लेंथ को आपने खुद ही से इंक्रीज नहीं करना, कोशिश करनी है आपने कंसाइज रखना है, टू द पॉइंट रहे। तो लेकिन आपने बस जो है ना अरेंजमेंट जो है ना वो चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने पॉपुलेशन का मेंशन नहीं किया। देखिए, रेजिडेंट्स ऑफ अर्बन एरिया तो ठीक है, लिख लिया। परसेंटेज ऑफ आप किस चीज़ की परसेंटेज की बात कर रहे हैं? मैम मुझे ऐसा वो लगता एक्चुअली ये मेंशन करना चाह रहे हैं, ये नहीं नहीं परसेंटेज को मेंशन कर रहे हैं ये वाले। नहीं, मुझे पता है वो ठीक है। यहाँ पे भी देखे ना, अबाउट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। ये समझ में आ रहा है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। जी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ रेजिडेंट्स लिविंग, ये चीज इसमें अगर सनुमान कुछ ऐड करना चाहें, उनका सजेशन क्या है? हाँ, मैं आपको ना एक जनरल एक टिप देता हूँ सबको, वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं टास्क वन को। तो इंट्रोडक्शन में पता है क्या आपने एक एक तरीका होता है, आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाएं और फिर आप उसको साथ साथ चेंज करते जाएं। सो दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि अब इसमें देखिए यहाँ पे फ्यूचर की भी बात हो रही है ना। तो फिर जब आप सेंटेंस बनाने लगेंगे ना, तो हो सकता है आप कहीं पे ना लाइक ग्रामेटिकल एरर कर दें, या आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो कोई इतना वैलिड लगे ना। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ें, पूरी जितनी आपके पास स्टेटमेंट लिखी है, और उसके बाद आप पहले उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करें कि वो आपको बता क्या रहा है। जब आप उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे ना, देन ट्राई टू डिस्क्राइब द सेम थिंग इन योर ओन वर्ड्स। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल बिल्कुल। सर। जब आप इसका पूरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे ना कि एक्चुअली हम बात किस पे कर रहे हैं, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि अच्छा मैंने उसको अपने वर्ड्स में बताना था, मैं इसको कैसे बताऊंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाए। अब ये जो अभी हम बात कर रहे थे, लास्ट वाली लाइन, द लाइन ग्राफ बिलो डिस्प्लेस द ट्रेंड्स इन द परसेंटेज, यू कुड जस्ट रीड इट लाइक ट्रेंड्स, और ट्रेंड, सिंपली ट्रेंड की बात हो रही है ना, तो एस नहीं होगा, दैट इज ओनली ट्रेंड कंसिस्टिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ रेजिडेंट्स लिविंग इन अर्बन एरियाज। दैट मेक्स अ बिट मोर सेंस, क्योंकि आप ट्रेंड को जब कहते हैं तो आप कहते हैं कौन किस चीज का ट्रेंड है। तो दैट मीन्स ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, या द ट्रेंड कंटेन समथिंग। तो जब आप इस तरह के लिख रहे हैं ना, तो आप उसको फिर इस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि बेसिकली ट्रेंड इज नॉट इन द परसेंटेज इज इनसाइड द ट्रेंड। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ट्रेंड के बाद आप ये लिखें कि कंसिस्ट ऑफ
percentage or proportion of residents living in urban areas. That makes a little more, better sense as you read it throughout. From 1970 to 2020 in 4 Asian countries, along with forecast from 2020 and 2020 to 40, along with forecast. I think with लिखने की जरूरत नहीं है. ये क्या है? You can सॉरी यहाँ पे आप सॉरी लिख सकते हैं कि 4 Asian countries एंड एंड ठीक है एंड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइन ग्राफ की, तो हम ये कह सकते हैं एंड इट फॉरकास्ट द फिगर्स, और फिर आप ये आगे ये मेंशन कर सकते हैं कि किस चीज कितने सालों की बात हो रही है या कितने डेकेड्स की बात हो रही है. ठीक है, तो मेक श्योर जब आप ये कब होगा, जब आप पूरा एक मीनिंग पहले आप पहले उसको समझेंगे कि ये पूरा आपको बता क्या रहा है, जो एक्चुअल लिखा हुआ स्टेटमेंट आपके पास, फिर आप उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे ना, तो आपको ज्यादा एक अच्छी सेंस डेवलप होती नजर आएगी. अच्छा सर, मुझे एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 20 ईयर्स का है ना, किसी ने लिखा हुआ था 50 ईयर्स या 40 ईयर्स, लाइक क्या ये बेटर अप्रोच है कि हम 50 ईयर्स, फोर्टी यस ईयर्स यस 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 इसका इसका ये होता है कि देखिए अब ये एक ही सेंटेंस है. ये मैंने एक यहाँ पे शेयर किया है, एक मॉडल इंट्रो का चैट के अंदर. इफ यू कैन शेयर इट ऑन स्क्रीन, मैं आपको दिखाता हूँ. उसमें यही चीज मैंने थोड़ी सी करनी थी डिस्क्राइब. यस सर, मैं वो शेयर करता हूँ आपको। सर, एक तो आप इनका शेयर कीजिए, दूसरा सर आलियान आई थिंक मैसेज किया, उनका भी कीजिए। हमारे पास टाइम भी कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। अब हम ऐसा करते हैं कि उसकी तरफ आते हैं। लाइक मिस्टेक तो काफी हमने पॉइंट आउट कर ली है। हाँ, जी बस मैंने ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ ये देखिए, मैंने जो पहले लिखा ना, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस चल रहा है, आप देखें लिंकर यूज करके हम एक ही सेंटेंस को चला रहे हैं ना, ठीक लाइक है। द गिवन लाइन से शुरू होकर हम आखिर में हमने पूरे एक सेंटेंस में इसको कवर करना है. तो मेक ठीक है। श्योर कि जब आप पहले ईयर्स को मेंशन कर रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम अगर वो उसी तरह की राइटिंग दोबारा करेंगे ना, लाइक प्रोजेक्ट के बाद फिर आप ईयर्स को मेंशन करते हैं, दैट वुड लाइक फील लाइक कि ना वो नहीं है, रेंज ऑफ वोकेबलरीज नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि हम एक ही पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसको. हाँ, अगर हम्म। अगर आपके पास जैसे बॉडी बॉडी पैराग्राफ्स की बात होती है, अब एक आपने जगह परसेंटेज यूज कर लिया, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप दोबारा परसेंटेज उसको दोबारा से इस्तेमाल करें. ऐसे ही जब यहाँ पर अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, तो अगर आप किसी एक जगह उसकी एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं ना, कंपेयर करते हुए कि इन दोनों की एग्जैक्ट ये फिगर्स हैं रिस्पेक्टिवली, तो नेक्स्ट टाइम आप ये नहीं कहेंगे कि इनकी ये फिगर्स हैं, आप कहेंगे अच्छा वो कितना आपस में डिफरेंस कितना है, यू कैन से हम्म। ओके इट इज हाफ द डिफरेंस. तो ये एक नई आपके पास रेंज ऑफ वोकेबलरी आ जाती है. वी विल सी दैट इज जब हम इसको बॉडी की तरफ जाएंगे, तो लाइक एक सेंटेंस के अंदर कोशिश करें कि रेंज ऑफ वोकेबलरी ज्यादा रहे, रिपीटिशन ना हो बस. ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये जो सर नुमान का अभी ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको देख लीजिए। देखें, द गिवन लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द प्रोपोर्शन। ठीक है, आप परसेंटेज की जगह आप प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ पीपल लिविंग इन, ठीक है, लिविंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है, इन 4 डिफरेंट एशियन नेशंस। ओके, ठीक है, मतलब वहाँ पे था एशियन कंट्रीज, तो इन्होंने एशियन नेशंस भी यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स 1970 2020, ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स द फिगर्स फॉर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 20 ईयर्स से, तो उन्होंने उसको कंसाइज करके ऐसे कर दिया। ठीक है, दैट्स मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, सही है। सर ऐसा कीजिए कि सर आलियान का भी शेयर कीजिएगा। मैम अब आप टाइम भी कुछ ऊपर हो गया। लास्ट अगर कर सकते हैं इजीली तो कर लें, फिर उसके बाद हम, ये इन्होंने अभी शेयर किया लास्ट वाला, फिर हम साइन ऑफ करते हैं। ठीक है। The line chart shows the population data from 1970 to 2024 in 4 countries of Asia Pacific, and also future trend from 2020 to 2040. Asia Pacific, एशिया पैसिफिक यूज कर सकते हैं।
नो आई डोंट थिंक, पता है क्या, देखें कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करना आपने। अब हम्म एशिया पैसिफिक इज नॉट लाइक, आप उसे ना आप सोच में डाल देंगे कि हम यहाँ पे एशियन पैसिफिक की बात कर रहे हैं, तो हम्म वो एक शायद थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, जबकि एक्चुअली यू आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट फ्यू कंट्रीज इन एन एशियन, यू नो, द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, या आपका कॉन्टिनेंट जो है उसमें। ठीक है, तो आपने अर्बन यूज कर सकते हैं, मेक इट सिंपल। ठीक है, हम्म बाकी ये अप्रोच मुझे अच्छी लगी है, सर आलियान की बड़ी अच्छी अप्रोच मुझे लगी है, उन्होंने कुछ नया यहाँ पे, यू कैन सी, उन्होंने पहले डेट्स को मेंशन किया है, द लाइन चार्ट शोज द पॉपुलेशन डेटा, इट कैन बी इम्प्रूव्ड, इट कैन बी इम्प्रूव्ड, वो हम बाद में देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर बाद में, लेकिन जो अप्रोच है दैट इज नाइस कि द लाइन चार्ट शोज द पॉपुलेशन डेटा फ्रॉम 1970 टू 2020 इन फोर, क्या लिखा, फॉर कंट्रीज ऑफ एशियन पैसिफिक एंड ऑल्सो फ्यूचर ट्रेंड फ्रॉम 2020 2040। ठीक है, आप इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव करें तो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है। होप सो कि जो प्रीवियस भी हमने देखा है, जो मिस्टेक्स वगैरह निकाली हैं, उससे भी सबको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी ये है कि सबकी बहुत अच्छी कोशिश थी। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि अच्छा, मैं ये कहूँगी कि सब शेयर किया करें। अगर आप लोग ऐसे शेयर नहीं करेंगे तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव कैसे होगी? ठीक है, एक तो ये, दूसरा ये कि आप जब एक कोई शेयर करता है तो उससे जितने लोग सेशन में होते हैं वो सब लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम, आज मेरी कोशिश थी कि ओवरव्यू भी हो जाता, लेकिन टाइम ऑब्वियसली, टाइम इन चीज़ों पे टाइम लगता है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टास्क 1 हमारा मैक्सिमम हो। तो आप लोगों ने जिस चीज़ से आज ये टास्क 1 की जो इंट्रोडक्शन है वो आप सेव रखिएगा। ठीक है, ताकि जब आप कल ओवरव्यू और बाकी चीज़ें लिखें तो आप बल्कि आप ऐसा करें कि एक गूगल डॉक पे आप साथ साथ लिखते जाएं इसको, जो जो रोज करवाते हैं आप इसको लिखते जाएं, इम्प्रूव करते जाएं उससे। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो बहुत इंपॉर्टेंट तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज कल फिर हम मिलते हैं। जी मैम, अब कुछ स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट सेशन भी ज्वाइन करना है तो ओके, तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, और हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके मैम, तो वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। जी, अल्लाह एंड हाफिज़। थैंक यू सर हमाद एंड सर नुमान। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।